Hello friends, welcome to Only About Success. This is my first video. Please like, share and comment if you like this video. If you want all videos then subscribe my channel please. आज हम जानेंगे कि आईपीएस जो ऑफिसर्स है वो कैसे बन सकते हैं। हाउ टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर्स। हम जानेंगे कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी, एग्ज़ाम किस टाइप का आता है, एग्ज़ाम लेवल कौन सा होता है, कि एग्ज़ाम का जो कौन से कितने अटैम्प्ट होते हैं एक एग्ज़ाम में, फिज़िकली क्राइटेरिया कितना होता है, उसके अंदर फिज़िकली क्राइटेरिया के अंदर होता है हाइट, मैन एंड वीमेन दोनों की हाइट्स, आई साइट्स, चेस्ट, नेशनलिटी कौन सी है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, एज लिमिट वो उस अपनी SC ST OBC के आधार पर अलग अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशंस ये इसके अंदर क्या क्या चाहिए। एक कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री। एक कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो जो कि कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू हो सकती है, UGC के थ्रू होनी चाहिए। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रैंड कमीशन। एंड द थर्ड इज इक्विटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो कि एग्ज़ाम लेवल होता है वो नेशनल लेवल पे होता है, जो कि UPSC कंडक्ट करती है। इस IPS और IAS जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सभी UPSC कंट्रोल करते हैं। और नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कितने होते हैं इसके अंदर। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जनरल के लिए 6 अटैम्प्ट्स होते हैं, जो कि 32 ईयर्स के लिए होते हैं। सिर्फ 32 ईयर्स के लिए ही 6 अटैम्प्ट्स होते हैं। सेकेंड है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट जो कि SC और ST होते हैं, नो लिमिट, उनके लिए लिमिट नहीं होती। ये सिर्फ अंडर 37 ईयर्स के लिए ही होते हैं। और OBC के लिए 9 अटैम्प्ट्स। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में ये OBC के लिए 9 अटैम्प्ट्स होते हैं अप टू 35 ईयर्स। और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कोई भी विकलांग होते हैं उनके लिए 9 अटैम्प्ट्स होने चाहिए OBC। एंड वाइल अनलिमिटेड 9 अटैम्प्ट्स तो OBC के लिए और अनलिमिटेड है वो SC और ST के लिए। और स्टूडेंट फिजिकली क्राइटेरिया के अंडर ये आएंगे। मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए मैन और वुमेन की, मिनिमम चेस्ट गिर्थ कितनी होनी चाहिए, कितनी छाती कितनी चौड़ी है, और आई साइड्स के कौन कौन से होते हैं। देखो तो हाइट के लिए मैन के लिए 165 सेंटीमीटर्स, वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर्स। और मिनिमम चेस्ट कितनी चाहिए, मैन के लिए 84 और वुमेन के लिए 79 सेंटीमीटर। और आई साइट आँखों की रोशनी 6/6 या और 6/9 होनी चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड स्टूडेंट्स नेशनलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेशनलिटी ऑफ ए कैंडिडेट, जो कौन से स्टूडेंट्स IAS IPS के एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ज़रूरी है। वो सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ नेपाल होना चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये भूटान और नेपाल कहीं से भी आए हों इनका हो सकता है, ये दे सकते हैं एग्ज़ाम। जो तिब्बतियन 1 जनवरी 1962 से पहले आए हैं ना इंडिया में सेटलमेंट करने के लिए, वे भी दे सकते हैं IAS IPS का पेपर। एंड स्टूडेंट एज लिमिट इज सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स एंड द मैक्सिमम एज 32 ईयर्स एज ऑन द 1st of August इन द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। जो भी एग्ज़ाम होता है वो 1 अगस्त से पहले की डेट ही मांगते हैं। तो इसमें 1 अगस्त से पहले ही अगर आप 32 के हो जाएंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी ऑप्शन होता है। IPS और IAS और जो भी UPSC कंडक्ट करते हैं उनसे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे उसके अंदर होता है एग्रीकल्चर हो सकता है, आर्थ्रोपोलॉजी हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है, बोनेटी हो सकता है, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकता है। इन सभी को आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट मानते हुए भी एग्ज़ाम दे सकते हो। और IPS के बाद ट्रेनिंग 3 साल की ही होती है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। 3 years इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आपके पास द बेस्ट डिग्री टू बिकम एन IPS इज़ BA के थ्रू आप कोई भी IPS IAS ऑफिसर बन सकते हो। दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट डिग्री। या इससे रिलेटेड भी जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जो भी कोर्सेज होते हैं, आप उनसे भी ले सकते हो, वो भी डिग्री बढ़िया होती है, उससे भी आप लग। और स्टूडेंट सैलरी ऑफ एन IPS ऑफिसर आफ्टर 7th पे कमीशन इज
7th पे कमीशन के बाद SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसकी इंडिया के अंदर 78,800 रुपीज़ होती है। एंड DIG डिप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस, इसकी होती है 1,31,100 रुपीज़। IGP इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस, इसकी होती है 1,44,200 रुपीज़। एंड DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसकी होती है 2,05,400 रुपीज़। एंड स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम लेवल होता है जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, वो एग्ज़ाम लेवल नेशनल लेवल पे होता है। और ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? ऑर्गेनाइजिंग बॉडी क्या है इसकी? UPSC है। एग्ज़ाम टाइप ये पेन एंड पेपर ऑफलाइन होता है, ठीक है। इसके अंदर सर्विसेज कितनी है? 24 सर्विसेज हैं। ये इसके अंदर नंबर ऑफ अटैम्प्ट है 6 अटैम्प्ट, मैक्सिमम 6 अटैम्प्ट। और इसके अंदर ईयरली अप्रोक्सी 800 वैकेंसीज निकलती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन होता है 8 लाख का। अब आप देखो आपके लिए कितना कंपटीशन है इस दुनिया में। तो फ्रेंड्स, IPS के एग्ज़ाम के लिए यही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़